बनिया की बात इसलिए कही कि मैंने बनिया जैसे तोलता है तो प्रत्याशी को आप तोलिए, ठीक है। किस रूप में कौन आपको भारी दिखता है उसमें वोट डालिए। उस नाते हमारे प्रत्याशी भारी नजर आ रहे हैं, उनको वोट डालिए। एक तरफा भैया ने करा उनकी मम्मी ने कुछ नहीं करा क्या? मम्मी तो पीछे पीछे रही। मम्मी पीछे पीछे? हाँ। अच्छा 5 साल पीछे पीछे लड़का आ गया। ये बताती रही। हाँ मम्मी बताती रही और वो करता रहा। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, अब उनका टिकट नहीं हुआ तो थोड़ी मन में ठेस रहता है, मगर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है उनका भी प्यार मुझे मिल रहा है और मैं धीरे धीरे यही कोशिश करूंगा कि अगर अभी भी उनके मन में कुछ ऐसी बात है तो वो सब भुलाकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आ जाए। वो जिस पार्टी से खड़े हैं, जिसका सिंबल लिए हुए, ये जग जानता है कि वहाँ तो बिना दिए पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। प्रत्याशी है वो बहुत मजबूत वेट से भारी रहने वाला है, हल्के फुल्के वेट से भी नहीं। एक है उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आज वार्ड नंबर 2 आदर्श नगर में भाजपा के वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ रहे सचिन कश्यप के चुनाव प्रचार में पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कहा। यहाँ पे अधिकतर सारे काम सचिन भाई साहब ने ही कराए हैं, जैसे सड़क बनवाना हो गया, पानी का हो गया, सब कुछ उन्होंने ही करवाया है। जब से वो पार्षद की उन्होंने मतलब पोस्ट संभाली है तब से वो अधिकतर सभी काम करते आ रहे हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से। भैया पहले तो इनकी मम्मी थी 5 साल इनकी मम्मी रही है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ के भी ना होकर दूसरे वार्ड का भी उन्होंने काम कराया है। अब की बार सचिन कश्यप है और वो भी इतना अच्छा काम करेगा जिसको 5 साल से कराते आ रहे हैं और 5 साल के लिए और करेंगे। एक सड़क बनवाई, पानी का टंकी वगैरह सारी लगवाई, जहाँ भी लाइट का उन्हें जैसे भी सबसे बड़ी एक आवाज में जिसे भी बुलावेंगे वे खड़े रहते हैं। रात को भी आ जाते हैं? बिल्कुल एकदम। 1 बजे बुलाओ 2 बजे बुलाओ, किसी टाइम भी बुलाओ उसी टाइम आ जाते हैं। हाँ काम के लिए काम रहता है आगे करते हैं। हाँ हमारी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, सबके दुख सुख में खड़े हैं। उनकी मम्मी भी उनका खुद हो रहे? हाँ अब भी ज्यादा करेंगे। तो उनकी मम्मी जी थी, उन्होंने कितने काम करे यहाँ पे? उन्होंने बहुत काम किए, उन्होंने बहुत काम। उनसे ज्यादा करेंगे काम में, उनसे ज्यादा करेंगे भाई। लॉकडाउन में लोग बाग हाँ सब खाना पहुँचाया, सब बहुत अच्छा करा। बहुत बढ़िया पार्षद बनेंगे। काम भी करे नहीं? बहुत अच्छा काम करा, पहले भी और अब भी करेंगे। बहुत बढ़िया काम तो उन्होंने करे सारे। हाँ और किसी ने करे? ना करे नहीं, इतने करे मतलब इतने नहीं करे जितने सचिन ने करे। हाँ जितने सचिन ने करे उतना किसी ने नहीं करा। तो एक तरफा हो जाएगा इस बार? हाँ बिल्कुल। हाँ एक तरफा। भैया ने करा उनकी मम्मी ने कुछ नहीं करा क्या? मम्मी तो पीछे पीछे रही। मम्मी पीछे पीछे? हाँ। अच्छा 5 साल पीछे पीछे लड़का आ गया। ये बताती रही। अच्छा। हाँ मम्मी बताती रही और वो करता रहा। अच्छा। हाँ अब ये बनेंगे अब? हाँ अभी और ज्यादा करेंगे? अब ज्यादा करेंगे। अच्छा और क्या, तो वोट जारी फिर? हाँ दुख सुख में काम आने वाले आधी रात को। अच्छा ये जो भारतीय जनता पार्टी की मेयर है ये कैसी प्रत्याशी है? आपके सामने प्रत्याशी है, कैसी प्रत्याशी है? अच्छे हैं ये भी, हमने देखी तो है नहीं हमने कभी, मगर पहली बार नहीं देखी हमने, पहली बार देखी अब की। अच्छा हमने नहीं देखी, जैसी भी हैं अब जनता के ऊपर बात है। जनता का वोट कैसे करोगे? हम तो कमल का फूल। ऊपर भी हाँ और नीचे भी? हाँ दोनों। हमारे जिस प्रकार के निकाय चुनाव में मैं उत्साह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का देख रहा हूँ, जनता का देख रहा हूँ। और रुड़की में मैं लगातार, मैं अभी 2 दिन पहले भी आया था, आज भी यहाँ पे हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम लोग स्वीप करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश प्रत्याशी जो हैं वार्डों के, जो पार्षद के रूप में वो जीत के आ रहे हैं। हमारी मेयर यहाँ पे जीत के आ रही है और सामने जिस प्रकार से लोगों में द्वंद्व है उसको लेके मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि सभी लोग हमारी सरकार पे भरोसा कर रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि तीसरी सरकार, यानी कि केंद्र में सरकार भाजपा की, प्रदेश में सरकार भाजपा की, तीसरी सरकार भी भाजपा की आएगी। सर आपने बोला कि बनिया वाली बात अगर आई है तो सामने आपने बोला है कि भाई बनिया की बात इसलिए कही कि मैंने बनिया जैसे तोलता है तो प्रत्याशी को आप तोलिए, ठीक है, किस रूप में कौन आपको भारी दिखता है उसमें वोट डालिए। उस नाते हमारे प्रत्याशी भारी नजर आ रहे हैं, उनको वोट डालिए। मंत्री जी ने आज शहरी विकास मंत्री जी ने आए थे अग्रवाल जी, उन्होंने बोला कि शहर की जनता को सोचना है, समझना है और जिस तरह से बनिया का तराजू होता है उसमें एक तोलना है कि कौन सा मजबूत है, कौन सा भारी प्रत्याशी है। बिल्कुल। तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी भारी रहने वाला है उनके तराजू में या फिर नहीं? भारतीय जनता का पार्टी का जो प्रत्याशी है वो बहुत मजबूत वेट से भारी रहने वाला है, हल्के फुल्के वेट से भी नहीं। एक हैवी वेट चैंपियन की तरह निकल के आएगा 25 तारीख को जब पेटियाँ खुलेंगी और बहुत भारी बहुमत से इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल यहाँ खिलने वाला है। तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को देखिए दीपक जी, ये हमारा सौभाग्य है कि वार्ड नंबर 2 जो मेरा ही वार्ड है और वहाँ शहरी विकास मंत्री इस राज्य के आए हैं। हम उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करते हैं कि वो हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी और मेयर पद
के प्रत्याशी हमारे वार्ड में आए, मैं उनका हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। जहाँ रुड़की के लिए कुछ कहेंगे सर आप? रुड़की निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, देखिए ललित मोहन ईमानदार सरल व्यक्तित्व का व्यक्ति है, कोई छल कपट उसके मन में नहीं, साधारण व्यक्ति है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक ईमानदार व्यक्ति को यहाँ से अनीता अग्रवाल जी को अपना सिंबल दिया है और बहुत संघर्ष और ताकत के साथ पार्टी उसको जिताने जा रही है। आप यकीन मानिए दीपक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इस बार एक ईमानदार सरल और निष्पक्ष व्यक्ति यहाँ का मेयर भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है, वो है अनीता अग्रवाल। ठीक है सर, आपने बताया कि निष्पक्ष तरीके से कार्य होगा, निष्पक्ष तरीके से काम होगा, निष्पक्ष तरीके से जीत मिलेगी। तो जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं एडवोकेट संजीव वर्मा, जो बहुजन समाज पार्टी जिनकी बहन चुनाव लड़ रही है, वो बोल रहे हैं करोड़ों रुपए देकर टिकट लाने वाला क्या काम कर पाएगा? देखिए, जो व्यक्ति आरोप लगा रहा है वो जिस पार्टी से खड़े हैं, जिसका सिंबल लिए हुए हैं, ये जग जानता है कि वहाँ तो बिना दिए पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। यहाँ पर आज आपके वार्ड में जो चुनावी सभा थी, इसमें शहरी विकास मंत्री भी पहुँचे। धन्यवाद दीपक भाई। देखिए, जैसे आपने कहा कि वार्ड की पब्लिक के जो विश्वास है मेरे प्रति, मैं उन विश्वास पर फिर पुनः खड़ा होने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसा उनका आशीर्वाद मेरे बड़ों का, बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का और जो युवा साथी मेरे साथ लगे रहते हैं उनका विश्वास है, उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और जो मेरे वार्ड के निर्माण कार्य रह गए हैं, जो अभी कुछ कमियां हैं जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं, उनको भी इस दूसरे कार्यकाल में पूर्ण करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के आप भाजपा के प्रत्याशी, आप यहाँ से पार्षद पद के हैं, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर देखा आपका कुछ विरोध भी बीच में हुआ था जब आपकी टिकट हुई थी, आपके सिंबल को लेकर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, पर्चा कैंसिल तक की बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, अब उनका टिकट नहीं हुआ तो थोड़ी मन में ठेस रहता है, मगर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है उनका भी प्यार मुझे मिल रहा है। और मैं धीरे धीरे यही कोशिश करूंगा कि अगर अभी भी उनके मन में कुछ ऐसी बात है तो वो सब भुलाकर भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे आ जाए और भारतीय जनता के जो पार्टी के प्रत्याशी है उनको जिताने का कार्य करें।